तो नहीं प्राप्त होगा, युग बदल जाएंगे। आज हमारे गुरु महाराज ने अतीत के आईने भविष्य की झलक लिखा है। अतीत के आईने और भविष्य की झलक पुस्तक का नाम है गुरु महाराज की कथना। कि बच्चा हमारा खेल देखकर कोई भ्रमित मत होना। मैं आपको पक्का करे जा रहा हूं। लिखा क्यों लिखा है, आपको मैं पक्का करे जा रहा हूं और आप अपना निशाना पक्का रखना। कौन सा? ध्यान भजन मथुरा खेतौरा। ध्यान भजन मथुरा और खेतौरा और गौओं की सेवा कर भला होगा भला। ये सेवाओं पर बड़ा ध्यान देना है। और बच्चा इधर उधर कहीं कुछ है नहीं, निशाना भजन पर ज्यादा रखना। सुबह शाम 1 घंटा। अब इतना काम जो करता रहेगा, आगे गुरु महाराज का हमने जाने, आगे हमने जाने, हमारे ऊपर छोड़ देना। अगर तुम्हारे दरवाजे कोई आ जाए, अतिथि गुरु भाई या कोई गैर गुरु भाई हो, तुम्हें आवाज लगाए भैया जय गुरुदेव, तो तुम माला अगर 3 घुमाई चुके चौथे जा ही रहे, तो गुरु महाराज ने कह दिया है कि उसको वहीं चौथे को रख दो। ऐसे तुम्हारे 2 माला रह गए, 8 माला में 4 कर ले, 4 रह गए। वो 4 हम कर दी जितने तुम बढ़िया नहीं कर पाई हो। लेकिन वो देखो कौन आया है, वो अतिथि आया है। धर्म को रखने के लिए अनुसुईया ने कितनी परीक्षा, सख्त परीक्षा हुई। वहीं से अनुसुईया ने फिर देखो उनको कबुला लिया है, ब्रह्मा विष्णु को, कि अब काल लोक में अंधा आए थे, देवियों की कभी खरी परीक्षा लेने मत आना। और उन देवियों से कहा, उनकी ब्रह्मा विष्णु की देवियों से, कि तुम कभी ऐसा शिक्षा मत इनको देना कि जाओ काल लोक में उनकी पतिव्रता पर धर्म नष्ट करो जाए। कोई है ही नहीं है वहां, कोई नहीं, ऐसा मत कभी। तो आज अगर परीक्षा ले ले आए ब्रह्मा विष्णु, तो हमारे 75% फाइल है। और हमारी तुम्हारी अगर परीक्षा ले लें तो आवाऊं तो फाइल। गुरु महाराज ने परीक्षा नहीं ली, अपनी परीक्षा दई, अपनी दई और दावा के साथ दई। बाबा जी ने कहा, मैंने जो इस मुखारबिन से इस मंच से कहा वो सब पक्का उतरेगा खरा। एक भी बात कोई माई का लाल हमारी इधर से उधर नहीं कर सकता है। मेरी जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो एकदम आकाश मंडल में गरज रही, गूंज रही हैं। और एक एक करके तमाम भविष्यवाणियां हमारी सिद्ध हो चुकी हैं, शेष बाकी हैं जो होने जा रही हैं। जय गुरुदेव बाबा ने कहा था एक चेतावनी के रूप में, देखो भैया जी ऐसा है संचालक जी, कि जब यहाँ गुरु महाराज का कहीं में चर्चा करो तो पहले गुरु की वंदना करो, प्रार्थना, चेतावनी बाद में बोलो। आज जरा झट चेतावनी, सब चेतावनी पुतरी पर, प्रार्थना तो एक भाई ना है, एक प्रार्थना हम बोलते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये दरबार किसका लगा है? यह दरबार है लगा है मथुरा में दरबार गुरु जी का, उस पर है, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं।
ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर दीवाना। महफिल है बोलो। मस्तानों की, हर शख्स यहाँ दीवाना। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर दीवाना। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर दीवाना। भर भर कर जामे इबादत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम इबादत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। आए जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ये जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ नादानो ये वो दर है, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। ये नादानो ये वो दर है, जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाखों मगर। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर। तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे उठाए जाते हैं। तेरी सौगात समझ करके हम सर पे उठाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। खास नायत सतगुरु की हुई दिन पर यह देखो जग वालों। खास नायत सतगुरु की ये देखो तुम जग वालों। उनको ये संदेशा आया है, यहाँ वही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेश आया है और वही बुलाए जाते हैं। उनको ये संदेशा आया है, वहाँ वही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेश आया है और वही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चों ये इतना करोड़ों का समूह जुड़ा है, इसमें तो देख सुन के कुल्ला गए हैं। कुछ हमारे कबीर साहब के जुड़े हुए भी इसमें हैं। इनको कई वक्त जब वक्त हो चुका है, कई बार जन्म हो चुका है, जो ये हमारे साथ जीवात्माएं जुड़ी हैं। गुरु महाराज ने कहा, चिंता मत करो, एक जन्म नहीं तो दूसरे जन्म। भैया इसको मुंह ने थोड़ो बिल्कुल मूड पर है, तभी तो सही थी महाराज, कैश कर रहे हो ना। जय गुरुदेव ना, थोड़ो करते हो। जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज ने कहा था, जब कबीर साहब का वक्त था तो कबीर साहब ने इंसान को समझाने में कोई किसी प्रकार की कोर कसर नहीं रखी। सब कुछ बताने के बाद आदि से अंत तक आत्मा परमात्मा के संबंध में, आने जाने के संबंध में, कैसे परमात्मा मिलेगा, गुरुजनों की महिमा के संबंध में, का तीन ही लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, और तीन लोग के वो धनी रहे गुरु आंगे आधीन। वो तीन लोग के धनी थे दोनों, तीन लोग के वो धनी रहे गुरु आंगे आधीन। परम पुरुष पूर्ण धनी, जय गुरुदेव अनाम, इनकी चरण कमल पर करो कोटान कोट प्रणाम।
कोट कोट प्रणाम करो, कोटि कोटि विनती करो, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरे नहीं, जय गुरुदेव नाम। गुरु पद स्नेह छुटे न कबहू, भाव छुटे संसारी, ये विनती है जय गुरुदेव जी हमारी। ये विनती करो, संसारी ना संसारी तुम्हारे लाए हो ये संसार, और न ये संसार तुम्हारे साथ देगा। गुरु तुम्हारी आत्मा का साथी है। गुरु महाराज ने कहा था ये जात पात सब तुम्हारी है समस्या, पैसे तो तुम अपने अपने माता पिता के बस थोड़ो घुमाई दो, बस उत्तम काम हो जाएगी। अवरो काय हो हटाई दो जरा सुने, थोड़ो सीटी न मारे। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा जात पात समस्या आपने पाल रखी आपकी है, लेकिन मैं भी बताता हूँ मैं जात बिगाड़ने नहीं आया, ना किसी की जात बनाने आया, ना किसी का धर्म छुटाने आए, ना किसी का मजहब, ना देवी की पूजा बंद कराने आए, ना देवता की। आप जिस जगह पर हो उस जगह बने रहो, लेकिन निज जाने का आत्मा परमात्मा का जो हम रास्ता पक्का बता रहा हूँ वो आप स्वीकार कर लो, और जो भी कर रहे हो करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन देवी देवताओं से इतना तो मांग सकते हो, कम से कम कुछ तो लड़का बिटिया मांगत हो तो इतनी बात नहीं मांग सकत हो। हे दिन बन दीनानाथ दुर्गा मैया, हमें कम से कम 9 दिन हो गए उपास है, और हम ऐसे उपास है, हम तुम पर वरदान मांगन आए। क्या वरदान मांगने हैं कि हमें सद्बुद्धि दे दो, ताकि हम समाज की पहचान जानते रहे। हमें इतनी तो बुद्धि दे दो देवी मैया, और अगर देवी मैया ना बुद्धि हो तो इनकी शरण चले जाओ, बुद्धि आई जाएगी। कितने बिगड़े वाल्मीकि तो कितने बड़े बिगड़े हुए संत बदमाश हते हथियार है, और संत मिले का तीरथ चालें एक फल, और संत मिले फलचार एकदम दून पर पहुंच गए। संत मिले फलचार और सतगुरु मिले तो अनेक फल, और कहीं गुरुदेव विशाल। अगर सतगुरु आपको मिल गया तो आपका इधर का भी काम सुलभ, और आपका उधर का भी काम सुलभ। उधर का सच्चे सतगुरु सुधार पाएंगे, और इधर का तो सब सुधरी में लगे। ये साधु महात्मा ये वो देखो सब सरकार सुधार रही तो हम तुम सुधार रहे, घर परिवार सुधार रहे, फिर नहीं सुधारे सुधर साथ वो लड़ाई खटकाएं हुई जात। अब क्या करे आदमी, हार के समारे की घर समारे। जय गुरुदेव। भैया वक्त की बात है, तो कबीर साहब समझाते समझाते इसी तरह से जैसे गुरु ने खेल खेला है, इसी तरह से वो अपने खेल पर उतर तरह की चेला था भाई थे हैं। ये नहीं कतई सुधारे नहीं सुधर रहे, तो कबीर साहब ने अपनी मौज माई गए कि हम जाए रहे। तो जब जैबे की मौज माई गए तो इधर उधर सूचनाएं भी गई कि भैया गुरु जी तो आज हालत बहुत खराब, भैया गुरु जी की बहुत हालत खराब। तो सब लोग भाग खड़े हुए कि चलो देखें देखें गुरु जी का देखें। जब बात के सब आए तो गुरु जी बेहोश चारों चीज धरे। अब चारों चीज धरे तो सब रोन लगे, हाहाकार आश्रम में मची को, हम ही बचाए रहे वहाँ भैया करोड़ों आदमी गुरु के मतलब हैं संस्कार गए तो सब हाहाकार मचाए। तो कबीर साहब ने जो है अपनी मौज वापस ली, और वापस लेके और आंखें खोली और कहा बच्चा ये क्या हो रहा, ये कैसे क्यों रो रहे? हे साहब रोई का रहे हैं, आप जा ही रहे, हमें छोड़े जा ही रहे, हम सबका ले चलो। तो कबीर साहब ने के ले चलने वाला रास्ता हमने बताया, रास्ता पर चले आओ, चले आ जाइए हमारे साथ हमारे यहाँ। हमने तो आपको रास्ता बता दिया। हाँ भाई रास्ता हमने बता दिया है तो चलना तो तुम्हें पड़ेगा। अब चलोगे नहीं, एक गरियार बद गई थे गिर पड़ी आओ तो खेत कही थे जुती पाई आई तो मार तो पड़ी आई। अब भगवान ने तुम्हारे समझ में आए खातिर लोग तो भैया कहते हैं आए आए बोलो, आए 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 राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहारी। अब बिहारी ने गीत हम साफ लिख के गए, हम तुम तिहाड़ी के बिहारी हड़ी गए तब गए 56 करोड़ हीर अकेले मराई दे एक देवी के सर खुल जाइए। कौन आती उनको नाम कहा तो द्रौपदी है, एक द्रौपदी को सर दुर्योधन ने खोल दो तो। अब आज कितने दुर्योधन है कितनी द्रौपदी है भारत के अंदर, क्षमा करना कितने कैसे कृष्ण भगवान है, इतनी द्रौपदी कैसे वो बचाई पाई और इतने कंस कहाँ थे कहाँ कैसे समाज पाई।
तो उन्हें कहीं लिखो साफ अपने बाणे से लिखा है अपने शब्दों में गीता में, अदाय अदाय धर्म से भगवत भवानी महान आत्मा। अब संतों का अवतार होगा भारत के अंदर, बाकी निमित्त अवतारियां नहीं आएंगी। अब संतों का अवतार होगा और संत ही समझा बुझा करके जीवों को रास्ते पर लगाएंगे। ये उसमें लिखा। कौन मानत है? ना कोई गीता की माने, ना रामायण माने, ना वो वेदों की माने, ना वो कोई बाप मातारी की नहीं माने, तो वो काय काव की माने जब बाप ही मातारी की नहीं मानते। मात पिता और गुरु की वाणी, मात पिता और गुरु की वाणी और बिना विचार करो शुभ जानी। माता पिता ये इतने बैठे हैं, सब माता है, कोई पिता है, सब यहाँ बैठे हैं, सबके बाल बच्चे हैं, तो माँ बाप हो ही गए हो। तो यह बताओ कि कौन कितनी अब आपके लड़का मान रहे मातारी के। एक जने की यहाँ डॉक्टर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो उनकी बिटिया और दमाद आए देखन अम्मा, अम्मा खटिया डारी थी दुआरे, अम्मा काजे आंट मिली गो कि कोई आओ नातेदार आए। तो लड़का निकालो भीतर के लल्ला ए कौन आओ है, चुप पड़ी रहो, कौन आओ कौन आओ, वही देखो पड़ी चढ़ाई, तुम्हें कहा लेना देना, आओ वही तो आओ वही। बता इतनी खोपड़ी चढ़ाई रही गरम कर ली, लेकिन शांति भी नहीं बताई पाई। ये अम्मा फलाने जीजा आए जिज्जी आई, अम्मा कुछ नहीं कर पाती, तो आत्मा तो की शांत हो जाती कि हमारी बिटिया दमन तो हमें देखा ना आए। हे बेशर्मो, आखिर आगे धज्जियां उड़ेंगी, होगा क्या तुम्हारा? क्या होने जा रहा अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है जो होने जा रहा है। बाबा जी ने कहा तू हमारी बगल में नहीं जान पाओगे कि इसमें क्या है। अब जब ये कह दे हम सब जाना सब बाबा नहीं जान, हम सब जान तो अपने मन की लड़वाई, हम सब बाबा नहीं जाने, तो ये के रंग साथ भौरी पड़ी थी कि जान नहीं पाती क्या करिए धंजा लो। हम सब जाना तो ये है तो बवंडरी सब कुछ नहीं जानते हो, जानते होते तब लोग पहुंच गए तो परे घर है, घर की राह लो भूले परे हो हैं, हाँ पहुंच नहीं पाओ तो ही मरो ही जियो, ही मरो ही जियो। जय गुरुदेव। कहाँ पर सत्संग छूटी हो? संचालक जी देखो बताइए। ये नहीं छूटो, बहुत पीछे छूटी हो। कबीर साहब थी सवेरे आकार बचाए। कबीर साहब ने कही बच्चा रोते क्यों? कब गुरु जी के लिए रोज है कि अब आप जा ही रहे हो, अब कब मिलियो? अच्छा ही के लिए रोज अब मिल रहे तब तुमने कहा करो, तब तो कुछ करना ही पाओ। आप मिलवे के लिए सोचा तो कहना ही महाराज बताए दो आप कब दर्शन हुई है, कब मिलियो, कैसे मिलियो, और महाराज कहा बतावे और मार मोड़ पटकाए। तो कबीर साहब ने कही उठा कलम लिखो। कबीर साहब के कबीर मनसुख मिलिए, हंसा मत घबराओ लौट फिर हम आवेंगे। हंसा, हंसा किससे कहा? जीवात्मा से। इसमें हंस रूप जीवात्मा बैठी है, उसको संत हंस रूप बताते हैं। हंसा मत घबराओ लौट फिर आवेंगे। लिख लिया? लिख लिया। आगे लिखो। काशी नगर मुक्त का द्वारा, वहां हम यज्ञ रचावेंगे। हंसा मत घबराना लौट के फिर हम आवेंगे। लिख लिया? लिख लिया। काशी नगर मुक्त का द्वारा, वहां हम यज्ञ रचावेंगे और गुरु नाम से सब जग जाने। लिख लिया? लिख लिया। अलग से ज्योति जगावेंगे, नहीं तो में तुम एम जुटे रहो। साफ कह के गए, वही आत्मा है। हम अलग से ज्योति जगावेंगे। जय गुरुदेव नाम भगवान का अलग से जगह है, बड़ी परिश्रम और मेहनत करके गुरु महाराज ने जगाया इसको। अब जगह जगाया, आप जप नहीं सकते हो, जगह जगह ही नाम है। कोई सोच हो जैसे घर में 10 आदमी 10 सो जाए, बदमाश हाँ में डकैती डाल लें और उसमें एक आधो अगर जगत हुई है बहु बिटिया आदमी, तो वो हालात जगह तो देखो देखो आटू आटू होता है, कोई हमें बदमाश है बात सही कि नहीं? तो कम से कम में इनमें जो काम क्रोध लोभ अहंकार ये बदमाश है, इनमें भारे कुठरिया इनमें
तो उन्हें ये भाई काशी नगर मुक्त का द्वारा वहां हमें गिरजा में गुरु नाम से सब जग जाने, अलग से ज्योति जगह में सारे काम गुरु महाराज कर चुके हैं। 79 में यज्ञ कर दिया, 1 महीने का कर दिया, 1 महीने के 79 में किया था बनारस में। और सभी देवताओं को शंकर भगवान काशी वाले बनारस बुलाए के वो यज्ञशाला में बैठा ले, हमने इन्हीं आंखों से देखा है भोले बाबा। और भोले बाबा वहां 1 महीना डटे रहे और गुरु महाराज ने सभी देवताओं को बैठाल कर और प्रस्ताव पास कराया। काय का कराया? इन भारत की खुशहाली का। ये बहुत भुखमरी पड़ी तो उस समय अन्न नहीं घरों में होता था। 50 बीघा वाले फागुन नहीं मिलत थे, जौ काटन लगत थे, जो जोरी खाते भैया हमारो जमाना, हमने जमाना देख जो जोरी खाते कच्चों को औरो, तब बाल बच्चा दूध दही ज्यादा होती, डेरी फेरी कुछ नहीं होती। जय गुरुदेव भैया का सही जोड़ो, जय गुरुदेव। हाँ तो वो जमाना हमने देखा, बाग बगीचा बहुत होते, फल फरूट बहुत होते, पेट भर के आम खाते थे लोग। और आपके यहाँ भी बहुत बगीचे थी, बहुत आम के बेरुआ थे, बेरी थी, जामुन थे। ये ऐसे बेरुआ लगाते थे बुजुर्ग लोग, जिससे कोई अकाल पड़ जाए तो ये फल खाए के आदमी जिंदगी काट ली। जी जाइए। और गुरु महाराज की भविष्यवाणी है, इन पर देखो आएगी बात। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा बच्चा परिवर्तन होगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग लगेगा। अब तुम देखते रहो, जैसे गाना नहीं गाते कि अम्मा के चली जाएंगी, तुम देखते रहना काला कौआ काटेगा। काला कौआ कौन है? कालू। काला कौआ है कालू, वो सब कहीं खाइए, छुड़े वालों बचन वालों कोई नहीं, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितनी डिग्री डाले हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, छुड़िए काउ गुना है। तो ऐसे है कि इस धरती पर गुरु महाराज सतयुग की स्थापना करेंगे, तुम सब देखते रहो। सहयोग कर सकते हो तो करो, तो उसके कड़ी में जुड़ जाओगे, और नहीं तो तुम लोग घर ही गाल बजाए रहो और सतयुग आएगा, तुम देखते रहो। कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा। कहीं ये मत कह देना कलयुग जाएगा, कलयुग जाएगा नहीं, कलयुग में ही सतयुग आएगा। ये किसकी कथनी है? ये सूर सागर में मिलेगी बात। ये बात हर प्राण में नहीं मिलेगी, ये सूर सागर में केवल मिलेगी यह बात। ये हमारे कबीर साहब की बात है, तो बाबा जी ने वो 1 महीने की रचा के दिखा दिया। मुसलमानों की पुस्तकों में लिखा कि आसमान से एक फकीर सफेद लिहाफ में उतरेगा, उर्दू में लिखा है मुसलमानों की आर्थिक पुस्तकों में, इस्लाम धर्म में कहा एक आसमान से ऐसा फकीर उतरेगा जो सारी इंसान जाति को खुदाई पैगाम सुनाएगा। वाह बाबा जी कर चुके, सफेद लिहाफ में वो कर चुके। केहर दरिया को केहर कहते हैं, सरजू नदी को, सरजू को केहर उर्दू में कहते हैं केहर नदी। सरजू नदी पर गुरु महाराज ने काफिला टिकाया था और 3 महीने का पूरे भारत में घुमाया था और शुभ संदेश सारी जनता को सुनाया, खुदाई पैगाम, ईश्वरी संदेश सबको सुनाया। अभी नहीं बताया, भर भर जाम इबादत के वहां सबको पिलाए जाते हैं, सबको पिलाया जाम। अब किसने पिया कि पलटी हुई गई, अरे लड़ुआ तो बबर सिस्टम में सब खा, कोई ज्यादा खूंटी खाई ले तो पलटी हुई जाती, कोई लेटरिंग होने लगा, पचा नहीं। तो ऐसे गुरु महाराज ने तो पाठ तो सबको पढ़ाया, के बन रहो के नहीं बन रहो, जो ज्यादा होशियार के नहीं बनी है, हम आपको सही बताते हैं। ये भक्ति मार्ग पर साधारण इंसान भाई बहन कोई कैसे भी हो साधारण चल पाते हैं, सीधे सांचे। अब उनको नाव का धद्दा हो जाता है, होशियार वाले का पागल है, अरे यार तुम समझना है। अब हम लोगन का जो पागल है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, हम लोगों ने पागल समझत। अरे गाँव बड़ू नगरा पागल समझत, अब यहाँ खले राय जाते, देखो बड़ू नगरा नगर जातो नाना मो स्वागत कर नगर हो जारी के, अब और कब लाइन लगाई देते गाँव, समझे। जो बेचारे वे यहाँ के चलो साथी, हमने तो मान लो तुम्हारे साथी है, लेकिन वहां के साथी नहीं है। और ये यहाँ के साथी, हूँ के साथी, दोनों जगह वहां के साथी, इनका परा विद्या परा विद्या। तो गुरु महाराज ने कहा था
कि ये आज नया विज्ञान जो आया है, ये विज्ञान करेगा संहार, क्योंकि ये विज्ञान जो है वो आध्यात्मिक से निकला है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक विद्या थी, भारत की मिट्टी में पल पुस रही थी, आध्यात्मिक सारे काम चलते थे, आध्यात्मिक आपके विमान बना दिए जाते थे, आध्यात्मिक पुष्प विमान जिस पर बैठ के आदमी हर मच्छी चली जाती। अब आज तो ये पेट्रोल वाले विमान आए, पेट्रोल वो ना ही रही, अगर आसमान में तो मूड धरती में गिरिए जाए लगा जितने बैठे अब गिर चुके हैं, कितने गिर चुके। हाँ, ये विमान भौतिक विमान है, और ये गुरु महाराज की विद्या आध्यात्मिक विमान चलाते थे। अब पहले कैमरा नहीं आते, और तब फोटो खींची जाती थी, तब भी फोटो खिंचाते, आज भी कैमरा द्वारा खींची रही। और पहले बिना कैमरा बुद्धि के द्वारा काम होता था। तो गुरु महाराज ने जो है वो केर दरिया को पार करते, वो भी काफिला इलाहाबाद में समाप्त किया था। होली के बाद सबने देखा, बिना कुंभ के कुंभ लगाया दिया था गुरु ने। इतनी भारी भीड़ जुट गई थी कि उस साल भी यही कुंभ था। गुरु होली पर 1 महीने बाद ही आए, तो वहाँ गंदगी के मारे शुमार ना आई। अब यहाँ सुनी जात बहुत बढ़िया व्यवस्था आती, बहुत बढ़िया, और वहाँ गए दिन जान खोए बैठे, इतनी बढ़िया व्यवस्था आती। व्यवस्था देखो, अरे व्यवस्था जिम्मेदारी है, जिम्मेदारों कह रही ना कि पब्लिक की जो व्यवस्था जिम्मेदारी है। अब कतई माछी नहीं बैठन दे रहे, हलचल हुई गो तो माछी नहीं बैठन दे रहे, गलती पूरी हुई गई लेकिन माछी नहीं बैठन दे रहे। तुम 1 मरो 10 मरो सबरे मर जाओ, लेकिन नेता न मारे, बस देश खुशहाल है। अब बाबा जी की नकल कर रहे, बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव का है उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। बाबा जी तो ये चाहते भारत विश्व का गुरु बने, और बाबा जी की अगर बात मानी होती तो आज भारत का विश्व गुरु बन जाता। अब तक मान्यता प्राप्त हो गई। यही तो गाल बजाओ तो इनकी किताब देख ली हुई है, तीन में लिखो बाबा जी का आया, तीन बाद में पूरा हुई है, चलो हम तुम कह रहा हो तो इतनी बात कहते भारत विश्व का गुरु बनने जा रहा है। अब आए अब लाख कोस पर ठाड़ो, अब एक हिंदू वो राष्ट्रीय हिंदू नहीं बनाए पाए रहे, राष्ट्रीय हिंदू नहीं बनाए पाए रहे, क्षमा करना। बाबा जी ने कई नेताओं की बात मानना मत, इन 90 नहीं 100% ही झूठी बोल देते, 1-2% नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि अगर ये नेता कहे प्रधानमंत्री दिल्ली से चलेगा और जो हवाई जहाज में सोना चांदी भर के और तुम सबके सब छतों पर लेट जाना और वहां सब फैलाते हुए जाएंगे, अपने अपनी छतों को बटोर लेना। लेकिन बाबा जी ने कहा इनकी बात झूठ मानना। इधर से सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में उगने लगे, और कोई कह दे कि अब आज सूरज जो है पश्चिम में उदय हो रहा है, पूरब से उदय बंद हो गया, तो उसकी बात को मान लेना, हो सकता है उसकी बात को मान लेना। लेकिन बाबा जी की जो बात निकल गई है वो इधर से उधर कर्मठ देने वाली नहीं है। क्या कहा बाबा जी ने? कहा जब भारत के अंदर बिना फल के वृक्ष आ जाएंगे, एक बार कैसे वृक्ष बिना फल के? आज रोटों पर जो फल लग रहे हैं, वृक्ष लग रहे हैं, वो सूखा काल पड़ जाए तुम्हारे लिए का वो निबौरी खाई हो कुछ है ऐसे वृक्ष की रोपा। एक वो आएगी बिलैतिया हमारे वहाँ ऊसर बहुत है, ऊसर जमत वही में साइकिलें मोटरसाइकिलें सब पिक्चर हो जाती है। ये कांटे बिलायत की है, ये बेरुआ बिलायत से लाए, तब तो बिलायत पर मुर्गाता है। दूसरी बात ये कही गुरु महाराज की, जब भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व की सड़कें जब काली हो जाएंगी और भारत की भी सड़कें काली हो जाएंगी, समझ लेना कि परिवर्तन बहुत नजदीक शक्ल के आ गया, हमारी तरफ आ रहा है। ये मत सोचो अरे बारात चली भाई है, भले 9 बजे रात में चली, लेकिन वो धीरे धीरे पहुंचे जनवा दे, तो ये सतयुग चली रहो है या ना, समझ लेना कि ये बैठ गया कहीं गिर गया खंडे, ऐसा नहीं है। वो समय वक्त चल रहा है, आ रहा है, लेकिन उसके आगे आगे सफाई कर्मी और चल रहे हैं, सफाई कर्मी आगे हैं और बारात है पीछे। सतयुग का स्वागत
सफाई करने चल रहे। भैया जी क्या हुआ कि दो बातें हुई गई कि सड़कें खाली हो गई कि नहीं हुई गई। अब तो गढ़ू नगर लवाई गई डामरे वाली, सड़कें गांव गांव काली हो गई। शहरों की तो बातें क्या कही जाए, सड़कें काली, बिना वृक्ष पेड़ आई गए। दो भविष्यवाणी हुई गई। तीसरी भविष्यवाणी ये है कि हिंदुओं की तो बात है बहुत अटपेटी है कहीं पे, लेकिन मुसलमानों की देवियों के जब ये नकाब पलट जाए, ठीक है, उनके शीशा लगे होते नकाब, एक इनको बुरका जो है उसमें एक नकाब आई तो ऊंचा तो पर होता आगे, और वो गौसा माई में शीशा लगो हो तो शीशा लपनो सब देखत जाता। और तब स्वामी जी तभी इनकी बीवियों को नकाब पलटा नहीं था, तब की ये बात था भविष्यवाणी है उस उधर की 60 टाइम का बच्चा आगे हिंदुस्तान में मुसलमानों की बीवियों के नकाब पलट जाएंगे। मान लेना कि वो परिवर्तन बहुत नजदीक आ गया। तो भैया लोग जहाँ मुसलमान रात हो वहां आप देख लीजिए जाकर के कि इन मुसलमान देवियों के नकाब पलट गए हैं। घर में जब जाती हैं तो ऐसे नकाब पल डारो और जो पहुंची रोड पर सोई नकाब पीछे आई दे। हिंदुओं की बात कही जाए तो हिंदुओं में इतने तो अपनी साफ है कर रही। जब से फैशन चला विदेशी और नाश देश का कर डाला, जब से फैशन चला विदेशी देश नाश का कर डाला। अब आपका हिंदू धर्म में ये खाली चिल्लाइवे रही हो, शराब पियो जय श्री राम बोलो, आई भक्ति बढ़िया निकारी योगी जी ने। पी ले जितनी पियो और बाकी चौरा ठाड़े और 500 आदमी का जय श्री राम जय श्री राम, और जय श्री राम तन की जाने मन की जाने जाना चित्त की चोरी। और उन श्री राम से कहा छिपो है जिनके हाथ में सारे संसार की डोरी, उनसे छिपो कुछ है। भक्ति है, भक्ति में बड़े बड़े फैसला हैं। भक्ति कर रहे हो कि पाल्टीन की जय श्री राम कर रहे हो। जय गुरुदेव। अब ये काम हो गया, सड़कें भी काली हो गई, बुरका भी पलट गया। अब देवियां हमारी भारत की हिंदुस्तान की जो है उनका जो पहनावा है सभी लोग जानते हैं, उसके विषय में क्या कहा जाए। अब भी आप चले चले राजस्थान, आज भी हर जगह नहीं आता। ये हमारे ये कोई बुआ लगती हैं, कोई लौरी लगती हैं, यानी बुआ हमारी हती तो उनके नाते थे। तो हम देखते हैं यहाँ का रीति रिवाज है, पूरे देश की यहाँ की बात नहीं है, तो थोड़ा धार्मिक है, मथुरा से लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भाषा भी लोग बोलते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि हाँ ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन जब लड़कन की बरात चलता है और मुसलमानों को बैंड जब आउट है, तो हमारे यहाँ भैया क्षमा करना कि वो बैंड बजाओ थे और पहले लौड़ा नचत बैंड पर लड़का पढ़े लिखे, और फिर बेटेना ग्रुप बनाई लेती हैं, और फिर वो बेटेना वो बैंड पर छिटो के नचती हैं। अब ड्रेस जैसी पहले कौन नहीं जानता, क्या उसके लिए कहा जाए। विदेशी फैशन कौन नहीं जानता है, कोई अंग झपा नहीं है। तो अब वो बैंड पर छिटो के नाच रही, अगर कहीं दो लुटिया और पानी दे दे तो के लिए दम निकल जाए, और वही पर नचन 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 फेना टार जाता। और फिर वो मुसलमान क्या करते हैं कि उनके पास एक ऐसा गेर है, गेर बदलते हैं वे बाजा में। जब नचने वाला गेर डालना होता है तो धमाधम तो फूटा न लड़के लड़का फूटा। अब हमने एक जगह तो देखो बापो मातारी नचा पंडितन मैया अपनी स्त्री को लड़का की बरात बाप को बिटिया हो गई और लड़के और अम्मा हो गई, और जब दरवाजो बहुत तो अम्मा और बाप सब गोफा डाल के नचे, उनको कोई नचैया ना आए तो गोफा डाल के नचे, लड़का ससुराल बारात लेके गए। इतनी धर्म की बरकत हुई रही है, धर्म ले आई है, नच के धर्म आई है, धर्म की स्थापना। यह सुन लो तो ये सारे काम हो चुके हैं। अब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इतने जल्दी करो, और ये आपका 80 होने था, ये काम 80 होने था, क्योंकि हर प्रोफेसर की भविष्यवाणी थी कि मांस मछली खाएगा सन 80 तक मर जाएगा। जगह जगह लिखा भी दिया गया था।
लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उस वक्त को टालने की प्रयास किया कि ये वक्त टल जाए। क्यों कि आदमी मांसाहारी ज्यादा है और उस आपत्ति में बचेगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा प्रचार कर देंगे तो जो अच्छे आदमी होंगे वो शाकाहारी हो जाएंगे। हमारे देखो मुन्ना भाई जो है मतलब जय गुरुदेव वहाँ आश्रम में जात जरूर नहीं है, कई नेता हम ज्यादा लंबे जुड़े हैं, तो ये जरूर है कि शाकाहारी मजूरी है, शाकाहारी है, एक बूंद नहीं कबाऊ। अब आगे को ले सपाती है और सारी लड़कम बनी रहे सपाती। देखो राधे श्याम और हमारे गढ़ू नगरम कई एक ऐसे परिवार हैं जो इस बात की शपथ ले नशा खोर नहीं, नशा मुक्त है, नशाबाज नहीं, नशा मुक्त। तो ऐसे कई एक परिवार हैं जो नशा मुक्त हैं गढ़ू नगरा, लेकिन वो परिवर्तन के समय थोड़े काम कर जाएंगे। अच्छी चीज जो होता है वो थोड़ी हो, सब्जी बढ़िया थोड़ी बनाऊ थी वो बेटियां कितनी बढ़िया बन जाती हैं। और तो ये परिवर्तन में अच्छी चीज, अच्छे लोग इसका स्वागत करेंगे तो परिवर्तन होना जा रहा। सूर सागर में हमारे लिखा, वो भी आपको बताते हैं, सूरदास की भविष्यवाणी। कलयुग लगते शुरुआती में कितनी वर्ष है, करीब 700-800 वर्ष हो चुकी हैं। तो कलयुग में सूर सागर में लिखा है, सूरदास जंगल में तपस्या कर रहे, जन्मजात नेत्रहीन थे, उनका अंदर का नेत्र खुला हुआ था, बाहर के नेत्र बंद थे। तो भजन करते थे, तो भजन उन्हें कलयुग न्याय किया, उन्हें बाबा ही पहले कवर करो सूरदास हिला दो, मन चंचल हुई गो। सूरदास ने कही आज भजन चढ़ाई नहीं हुई रही, आज बात का चढ़ाई नहीं हुई रही। धीरे से उन्हें देखो, अरे अरे तो कलयुग का क्षण छूम गया, कलयुग लग गया, द्वापर की विदाई हो गई तो कलयुग लग गया। अरे भाई जब ये आज लगा है, अब तो ये बच्चा है, तब इतना उत्पाती कि ये संतों के ऊपर सवारी कर रही है, भजन नहीं होने दे रहा। हम आपसे भजन कैसे होगा, ये समाप्त करने के लिए आए। तुम लाइन में लगे रहो, जैसे कहूँ शक्कर बटत है, जैसे मुन्ना लाल गेहूँ बांटत है, तो यहाँ लाइन में लग जाओ, भीड़ ज्यादा है, लाइन लग जाओ तो नंबर लाइन से तुम्हारा जल्दी लग जाएगी। और तुम ये घूम रही हो, घूमी आओ तो गेहूँ तो फिर तुम्हें आखिर मिल ही जाए जब सब फुर्सत हो जाएगी। और लाइन में ठाड़े रही हो तो भाई भैया ला ले, हाई बात है थी। यही भक्ति में बात है, भक्ति में भी लाइन नहीं छोड़ना चाहिए। देखो भैया फिर क्या हुआ, जय गुरुदेव, कि सूरदास ने अपनी कलम से लिखा हुआ कोई था नहीं, जंगल में अकेले सिंगल थे। उन्होंने उठाई कलम और लिख के धरा है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, अपने मन से कहिए कितन का रे मन धीरज क्यों न धरे। सम्मत 2000 के ऊपर आप लोग पढ़े लिखे हो, अपना लगाइए गणित लगाइए कि सम्मत कितना चल रहा है। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग पर है, योग माने तिथि तारीख, ऐसा योग पर है। पानी भैया एक गिलास ले आओ, एवं धर के लाइए, वो चूल्हे भैया ने गर्म कर लो लोटा। जय गुरुदेव। ऐसा योग पर है, कैसा पड़ेगा समय कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिर है। कब 2000 सम्मत के ऊपर 34 काल फिरे, अकाय मौत जगमाई हुई है, सूर सागर में है, अकाय मौत जगमाई हुई है, प्रजा बहुत मरे, प्रजा बहुत मरे। फिर क्या होगा, 100 बरस तक सतयुग व्याप है, सुख की बेल गड़ा।